मेरे प्यारे बच्चे, टुडे महादेव संदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चे, इससे पहले कि आप कुछ भी सुने, मैं चाहता हूं कि आप रुकें और ध्यान से सुने। यह कोई संयोग नहीं है। आप यहां आए थे शांति की उम्मीद में, एक संकेत की लालसा में जवाब ढूंढ रहे थे, और अब आपको वह मिल गया है। मैं महादेव हूं, आपका उद्धारकर्ता, आपका दोस्त, आपकी शरण, और मैं सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूं। आप सभी के लिए मजबूत रहने की कोशिश में बोझ उठा रहे हैं, लेकिन गहराई में आप सोच रहे हैं कि आपकी सफलता कब आएगी। और मुझे पता है कि आप हर दिन थके हुए हैं, आप उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन हर रात आप उसी खालीपन के साथ सोते हैं। आखिरकार मुझे वह परिणाम कब मिलेगा जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है। हे आत्मा, मैं आपकी खामोशी सुनता हूं। मैं हर उस शब्द को जानता हूं जो कोई और नहीं सुनता, क्योंकि आप मेरा एक हिस्सा हैं और आपका दर्द मेरा है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा है, तुम्हारी आग जल रही है और हर दिन तेज होती जा रही है। जब तुम हार मानने के करीब होते हो तो मैं तुम्हें अंदर से थाम लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो समय को भी झुका सकती है। अब समय आ गया है कि तुम ये बोझ मेरे पैरों पर रख दो। तुम्हें सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर जानने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ विश्वास ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधेरा बढ़ता है तो जान लेना कि भोर करीब है और मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। उस पल जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, जो मैंने खोया है उसे खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे गवाह हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में अडिग हो, और जो अडिग रहता है उसे ब्रह्मांड की हर शक्ति का साथ मिलता है। तुम जो बोओगे वो फल देगा, पर समय मेरा अनुसरण करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूं। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय तुम नहीं देख सकते कि क्या आ रहा है, पर मैं देख सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। बस विश्वास रखो, क्योंकि मेरी सुरक्षा अडिग है। जिसे मैं थामता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ, उसके पीछे कुछ छिपा नहीं था, सिर्फ भ्रम, आसक्ति, उलझन। मैंने उन्हें बंद किया ताकि तुम वापस अपने रास्ते पर आ सको। कभी कभी मेरे ये संकेत समझना मुश्किल होता है, पर अगर तुम रुककर भीतर देखोगे तो पाओगे कि मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। मैंने तुम्हें बचाया है। जिसे तुम देरी समझते हो वही मेरी सुरक्षा है। तुम इसे उस बिंदु तक न पहुंचने दो जहां तुम्हारी इच्छा शक्ति टूट जाए। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ रहा है, और जब वो पल आएगा तो तुम जान जाओगे कि मेरी खामोशी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मा, अब इस पल में वापस आओ। भविष्य की चिंताओं और अतीत के दर्द से ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरा नाम याद करते हो, मेरी दया तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बनाती है, और वो घेरा तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी तरफ देखा, मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूटे, मैंने तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझना चाहिए, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे संवाद कर रहे हो, और मैं सुन रहा हूं। जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे हो वो बाहर पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारे भीतर पैदा हो रहा है। तुम्हारा धैर्य वो बीज है जिसे मेरी दया के पानी से सींचा जा रहा है, और जब सही समय आएगा वो बीज एक बरगद के पेड़ के रूप में विकसित होगा। तुम एक ऐसा रास्ता बन जाओगे जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरों को भी छाया देगा। कभी कभी जिंदगी में बाधाएं आती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम रुको और सुनो। तुम भाग रहे थे, तुम थक रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है सुनने का, मुझे पहचानने का। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज को तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत थी, और अब मैं खुद तुम्हारा मार्गदर्शन बन गया हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, लेकिन मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें चुनने, बदलने और आगे बढ़ने की शक्ति दी है। तुम्हारा हर फैसला, हर आंसू, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है, और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह बस मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जैसे रात के बाद भोर होती है, वैसे ही तुम्हारे परीक्षण के बाद तुम्हारा पुरस्कार निश्चित है। मैं न्याय करता हूं, लेकिन न्याय मेरी घड़ी के अनुसार होता है।
मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर रह सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर देख सको। और अब जब तुम शांति में लौट आए हो तो मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तुम न केवल उद्देश्य पाओगे बल्कि खुद को भी जान पाओगे। हे आत्मा, जब लोग तुम्हें न समझें तो दुखी मत होना। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हारा मार्ग विशेष है और यह मार्ग उन लोगों के लिए विशेष है जो भीड़ से अलग हैं। तुम्हें मेरी दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए, दुनिया के फैसलों पर नहीं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से निर्धारित होता है। तुम ईश्वर का एक हिस्सा हो और जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें अस्वीकार करते हैं वे एक दिन तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में देरी मेरी योजना थी ताकि तुम जल्दबाजी में कोई छोटी सी चीज चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज रखी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाग्य से समझौता न करो, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ रखता हूं। मेरी प्यारी, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तभी मेरे आशीर्वाद की शुरुआत होती है। तुम्हारे टूटे सपनों के बीच में मैं एक नया बीज बोता हूं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। ध्यान दो, तुम्हारा सबसे बड़ा विकास अक्सर तुम्हारे सबसे गहरे दर्द से होता है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के लिए जागने के लिए भेजा है। अपने उद्देश्य के लिए जाग जाओ। तुम यहां सिर्फ भोजन, पैसे और सम्मान के लिए नहीं हो। तुम एक दीपक हो जो दूसरों का मार्गदर्शन करने आया है, और दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक वह अपना प्रकाश नहीं पहचान लेता। अब आत्म स्वीकृति के समय में अपने भीतर की सभी कमजोरियों को प्यार से देखो, क्योंकि यह तुम्हारे परिवर्तन का पहला कदम है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को उस प्यार से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। तुम में कोई दोष नहीं है। तुम एक अपूर्ण सृष्टि हो जो पूर्णता की ओर बढ़ रही हो। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी सजा नहीं बल्कि तुम्हारे शिक्षक हैं। आसान रास्ता हमेशा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। ताकत उसी में होती है जो हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है। तुम्हारे अंदर एक आग है जो राख से उठती है और तेज जलती है। उठो और मैं तुम्हारी उस आग का समर्थन करता हूं। कभी कभी तुम सोचोगी इस लड़ाई में तुम अकेले हो, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ताकत तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। जब भी तुम हिम्मत हारना चाहो मेरा नाम जपना, मैं तुरंत तुम्हारे भीतर की रोशनी जगा दूंगा। तुम्हारे सपने सच होने में समय लेंगे, पर वो असफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य योजना के अनुसार व्यवस्थित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। मेरी दया उस नदी की तरह है जो पत्थरों को भी दबा देती है। तुम्हारा जीवन उस नदी की तरह अपना रास्ता बना लेगा जो मैंने तुम्हें दिया है। वो सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अपना प्रकाश मत छिपाओ। जीवन में तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को रोशनी देना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए जलते हैं हमारा कानून अमर हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना मैं तुम्हारा पुनर्निर्माण करने वाला हूं। तुम्हारे भीतर की हर टूटी हुई चीज को व्यवस्थित करने की शक्ति मेरे पास है। तुम्हारे अंधेरे में भी मैं वो दिया हूं जो तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहां से लौटने का सवाल ही नहीं। सीखो, बढ़ो और खुद को पाओ, और मैं उस रास्ते का प्रकाश हूं। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा उद्देश्य भी। जो तुम्हें असफलता लगती है वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। मेरी योजना में तुम्हारे लिए कोई दुर्घटना नहीं है। हर घटना तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल टूट रहा है तो याद रखो कि यह मेरा स्पर्श है जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश हर दिन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।